बृहस्पतिवार के दिन को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार को यदि आप व्रत करते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति आती है। इस व्रत को करने से कुंडली में आपके गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है, साथ ही आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इस व्रत को करने से, इसकी कथा का श्रवण करने से कुंडली में जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, सही निर्णय क्षमता, ज्ञान और बुद्धि मिलती है आपको। बृहस्पति देव की कृपा से श्री हरि की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो आज इस वीडियो में हम गुरुवार को जो व्रत करते हैं उसके नियम जो हैं वो जानेंगे और उसके पश्चात आप गुरुवार व्रत की कथा को सुनेंगे। इस कथा के श्रवण से ही आपके जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, आपके गुरु आप पे कृपा करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। इस व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में अल्पायु का योग है तो वह भी समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको इसके जो भी नियम है उसको आपके नियम का पालन करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। गुरुवार के दिन किसी भी काली गाय को यदि आप पीले लड्डू खिलाते हैं तो इससे आपका व्रत सफल होता है। गुरुवार के दिन बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन साबुन शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित है। गुरुवार की पूजा में चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन चने की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसके रानी के मन को बिल्कुल भी ना भाती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और हमेशा राजा को भी पुण्य के काम करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस वक्त रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर पा रहे उनकी मदद करो। ऐसे कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिर। रानी के ऐसे वचनों को सुन के बृहस्पति देव, जो कि साधु के रूप में थे, मंद मंद मुस्काए और बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम्हें ऐसा करना है कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए।
दासी रानी की बहन के पास गई। उसने सारी कथा सुनाई, अपनी गरीबी बताई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस वक्त पूजा में व्यस्त थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपनी पूजा अर्चना करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु तब तक कथा होती तब तक हम नहीं उठते और न ही बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी, बताओ क्या व्यथा है तुम्हारी। रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बहुत कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। रानी के दासी के मन में विचार आया, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम एक तरह से व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हमें भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवारी व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बृहस्पतिवार व्रत के में सारी विधि बताई। चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी और वह फिर से अपना जीवन पहले की तरह ही जीने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार ही आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति जी ने कृपा की है, धन मिला है, तो आपने फिर से पहले जैसा आचरण करना शुरू कर दिया। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की इस प्रकार की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश और गुणगान होने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती कीनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठे हुए थे। वहां महल में क्या हुआ इसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। वह अपनी पुरानी दशा को याद करके व्याकुल हो रहे थे। दिन बृहस्पतिवार का था। एकाएक उन्होंने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। वह राजा के सामने आके बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है। लकड़हारे के रूप में जो राजा थे उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपने बारे में बताया, सारी कथा सुनाई। मैं क्या कहूँ कहकर रोने लगे और साधु को अपनी सारी आप बीती बता दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वे रुष्ट हो गए और तुम्हारी यह दशा कर दी। तुम चिंतित ना हो,
तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लकड़हारा सोच में पड़ गया और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं कि वह किस हाल में है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेके शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला, दुगना पैसा मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा जो कि राजा था कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाया गया और उस लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं, मुझे यह दुख प्राप्त क्यों हो रहा है। मैं एक राजा होके मेरा राजपाट छिन गया, मैं गरीब हो गया। मैं अब वहाँ अपने महल से यहाँ आके लकड़हारे में काम कर रहा था और यहाँ पर भी मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। और वह साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागर के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उन 4 पैसों से लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख के राजा डर गया। प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार देख के लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। लकड़हारा जब अपने नगर के निकट पहुंचा, जो कि राजा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, ऐसे कैसे हो गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। आज हमारी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था राजा। समय बीतता गया। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को जाने लगा।
मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोक के राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में चलते हुए राजा को एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा की कथा का समय हो चुका था। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया को तुरंत समझ में आया। वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पे चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया को कथा सुनाने लगा। राजा के कथा समाप्त होते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इस प्रकार राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु काफ़ी खोजने के बाद भी उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, हाँ माँ, मैं चली जाऊँ। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, अपनी सभी सोच दुख को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे हैं कि जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि आपने पूरी कथा पूरे भाव और भक्ति से सुनी है तो आप स्वयं देखेंगे बृहस्पति देव कैसे आप पे कृपा करते हैं, और आप किसी और को भी यह कथा सुनाएं तब भी आप पे कृपा होती है। तो यदि आपने यह कथा सुनी है तो स्वयं आप बताइएगा, आने वाले दिन में आप पे कृपा बृहस्पति देव करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सुख समृद्धि आएगी। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।